हेलो एवरीवन, मैं नीतू वत्स एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नीतू वत्स पर आपके लिए मैं अपने टेम्परेचर टॉपिक की दूसरी इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम कन्वर्जन सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस एंड हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था टेम्परेचर का बहुत बेसिक कि आपको वो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक बार ये वीडियो देखने से पहले प्लीज जो इसके टेम्परेचर की इससे पहले फर्स्ट वीडियो मैंने डाली हुई है वो जरूर देखिएगा। जैसा कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होती है, आज हम सीखेंगे इसका कन्वर्जन। चलिए, सबसे पहले अगर हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और हमें टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हमें सबसे पहले उसका जो ये फॉर्मूला है ये याद रखना है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये किस में है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, कन्वर्ट 15 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें 15 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला जरूर याद करना है ना, उसके बिना तो फिर ये होगा ही नहीं। चलिए, हम कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट में। फॉर्मूला क्या है, 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्या है फॉर्मूला, 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। चलिए अब वैल्यूज पुट करेंगे। 9/5 एज इट इज लिखा, डिग्री सेल्सियस मतलब जो हमें टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, तो 15 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है ना, तो हमने यहाँ पर 15 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज प्लस 30। अब आपको ये पता ही होगा कि हम कैंसिल आउट कैसे करते हैं, हम न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, इस तरीके से कैंसिल करते हैं, न्यूमरेटर टू डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। एक ही टेबल से दोनों नंबर हमारे कैंसिल आउट होने चाहिए। 5 देखो, 5 से दो नंबर एक साथ कैंसिल होने चाहिए, एक न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर में। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। एक ही टेबल से हमने दो कैंसिल आउट कर दिए। अब हमारे पास क्या बचा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर। अब हमने 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कर दिया 27 प्लस 32। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ये हमारा बोर्ड मास का रूल होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है मल्टीप्लीकेशन सॉल्व की है। तो 27 32 को हम प्लस कर देंगे, 7 2 9 3 2 59। अब हम किस में कन्वर्ट करें, फ़ारेनहाइट में, तो हमारे पास क्या आ गया, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स 15 डिग्री सेल्सियस जो है उसको हम फ़ारेनहाइट में किसके इक्वल होगा, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसके इक्वल होगा, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक और क्वेश्चन करते हैं हम सेम इसी का ही। अब हम कन्वर्ट करेंगे, अब हम इसमें कन्वर्ट करते हैं एक टेम्परेचर, मान लीजिए 55 डिग्री, 55 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो फॉर्मूला सबसे पहले साथ साथ बोलोगे, आप मेरे साथ साथ बोलोगे तो आपको फॉर्मूला भी बार बार रिपीट में कोई चीज करते तो हमें चीजें लर्न हो जाती है। 9/5 डिग्री, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। डिग्री सेल्सियस कितना है हमारे पास, जिसको हमें कन्वर्ट करना है, 55 डिग्री। ठीक है, प्लस 30। अब कैंसिल आउट करना मैंने आपको बताया है, एक ही टेबल से दो नंबर कैंसिल होने चाहिए। 5 1 जा 5, 5 से ही हमारा कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। जिसको कैंसिल आउट नहीं करना आता वो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर से। 11 मल्टीप्लाई 9 99, 99। ये ब्रैकेट सॉल्व कर दिया हमने, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, प्लस 32। अब इसे हम ऐड करेंगे, तो ब्रैकेट हमारी सॉल्व हुई 99 प्लस 32। इन दोनों को हमने प्लस किया, ये आया हमारा 131 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमारा क्या आया, 131 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स 55 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू
131 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला लगाया 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, टेम्परेचर जितना हमें कन्वर्ट करना है वो लिखा, 5 1 जा 5, 5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, हमने 5 से कैंसिल आउट किया। 11 मल्टीप्लाई 9 99 प्लस 32 131 डिग्री हमारा फ़ारेनहाइट हो गया। अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्ट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। अब हमें जो फ़ारेनहाइट है उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या है, हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को। तो फॉर्मूला है हमारे पास, चलो करो। सही दादी तेरा पत्ता काट रखा है। अब हम करेंगे कन्वर्ट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। फॉर्मूला है 5/9 मल्टीप्लाई बाय फ़ारेनहाइट माइनस 32। फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो हमें पुट करनी होती है। ठीक है, तो 50 डिग्री माइनस 32, 5/9 मल्टीप्लाई 50 माइनस 32 इज 18। ठीक है, अब हम 9 से 18 को कैंसिल कर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में माइनस है तो हम पहले माइनस करेंगे, उसमें ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई था तो इसलिए हमने पहले मल्टीप्लाई सॉल्व किया था। ठीक है, अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, एक ही टेबल से दोनों कैंसिल किए, 5 2 जा 10। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई होप कि आपको ये ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप का करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। हम करते हैं 113 डिग्री फ़ारेनहाइट को इनटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में क्या फॉर्मूला है हमारे पास, डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है। 5/9 मल्टीप्लाई बाय डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 माइनस फ़ारेनहाइट कितना है हमारे पास इस बार 113 माइनस 32। अब पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, जो हमारी ब्रैकेट है। ठीक है, 130 माइनस 32 हमने किया, ये हमारे पास आया 81। ठीक है, अब ये पहले हमने सॉल्व कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई है मींस अब वही सेम एक टेबल से हमने कैंसिल आउट किया, 9 1 9 9 9 18, तो 5 मल्टीप्लाई 9 45 डिग्री सेल्सियस मींस 113 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके इक्वल हुआ 45 डिग्री सेल्सियस। आप इन क्वेश्चंस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये जो कन्वर्जन है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जैसा कि मैं कहती हूँ, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।